हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक है, जो हमारे सिर्फ 10th में ही नहीं, आगे 11th 12th और आगे हर जगह काम आने वाला है। ओम्स लॉ। तो बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है? बेसिकली इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ करंट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कोई भी हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा ओम्स लॉ से ही आता है। तो ओम्स लॉ बेसिकली डिफाइन करने से पहले हम वी ग्राफ देखते हैं, जो कि पोटेंशियल और करंट के बीच में एक ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे करंट लिया है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लीनियरली ड्रॉ हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। A straight line plot shows that a current through a wire increase with increase in a potential difference linearly। यानी कि हमारे जैसे हमारा वोल्ट बढ़ रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट अपने आप इंक्रीज हो रहा है। तो हम किसी भी कंडक्टर में करंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज किए करके। तो ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। यानी कि कोई भी रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर के अक्रॉस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे करंट के होता है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन केप्ट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा टेम्परेचर है और दूसरा फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि हमारा प्रेशर हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, मटेरियल की जो नेचर होता है, वो हमारा अगर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ हमारा तभी एप्लीकेबल है। तो अगर आप ओम्स लॉ डिफाइन कर रहे हैं तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन केप्ट कांस्टेंट, तभी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। यानी कि अगर ये हमारा रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है तो हम करंट को देख के करंट के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम किसी और वर्ड में बोले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इक्वल्स टू आर। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारा आर से डिनोट किया गया है। तो ये यहाँ से अगर आप एक फॉर्मूला ले तो V इक्वल्स टू आई आर, जो हमारा ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ बेसिकली अगर आपको पूछे व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप V इक्वल्स टू आई आर भी बोल सकते हैं, जो कि एक फॉर्मूला में जो एप्लीकेबल है, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो यहाँ पे मैं जो R है, ये R बेसिकली रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है वो आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ अ चार्ज थ्रू इट। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज को फ्लो होने से रोकने के लिए, वो रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप पे पानी फ्लो हो रहा है, तो आप अक्सर उस पाइप पे पैर रख देते हैं। तो उस पैर रखने की वजह से क्या है, जो वाटर का फ्लो है वो स्लो हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। वो एक्चुअली आप करते क्या है, आप एक रेजिस्ट ऑफर कर रहे हैं, आप उस वाटर को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर होता है। इसका ऐसा यूनिट हमारा जो है वो ओम होता है। रेजिस्टेंस हमारा ऐसे कुछ दिखने में होता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें, जो आप लैब्स में देखेंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा। जो कि ये ऊपर वाइट कलर है, ये हमारे कलर्स में होते हैं, और ये बीच के भी कलर्स हमारे डिफरेंट कलर में होते हैं। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे कि कौन सा कलर कैसे होता है और उसकी क्या वैल्यू होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज्ड टू रेगुलेट अ करंट विदाउट अ चेंजिंग अ वोल्टेज सोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली रियोस्टेट है। जैसे कि रियोस्टेट क्या होता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस को वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम रियोस्टेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से, विदाउट चेंजिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स। यानी कि जो वोल्टेज सोर्स है हमारा, उसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वोल्टेज सोर्स को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम करंट को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब ऐसा क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस को चेंज करने पे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देखते हैं। इफ अ रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन करंट विल बी हाफ। यानी कि रेजिस्टेंस को अगर हम दुगना कर दें तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? रेजिस्टेंस को दुगना करने पे करंट ही क्यों हाफ हो रहा है, दुगना क्यों नहीं हो रहा? बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे क्या कहते हैं करंट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू आर। यानी कि वोल्टेज जो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के है, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे करंट के। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन करंट हमारा डिक्रीज करेगा। वहीं पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, तो करंट हमारा डिक्रीज होता रहेगा।
बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जो ये रो से डिफाइन होता है। ये पी नहीं है, ये रो है हमारा बेसिकली। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। उसकी जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया क्या होता है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि ये हमारा कंडक्टर है तो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कैसी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये एरिया आपको दिख रहा है साइड्स का जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो इसे हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इस पर डिपेंड करता है। और हमारा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे एरिया के होता है, और रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी से होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है R = ρl/A। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और आगे यूज भी करने वाले हैं। तो R = ρl/A सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे जो रो है वो हमारा रेजिस्टिविटी है ऑफ मटेरियल है, जिसका ऐसा यूनिट हमारा ओम मीटर है। ये यहाँ पे रो है लेकिन ये ओम मीटर होगा। तो अब बात करते हैं कुछ मटेरियल्स उनके रेजिस्टिविटी के बारे में। तो मेटल्स एंड एलॉयज की रेजिस्टिविटी हमारी 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि रेजिस्टिविटी कम है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा कम होगा। तो इसका मतलब वहां से हमारा करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। इसीलिए हमारे सारे मेटल्स और एलॉयज में से हमारे करंट फ्लो होते हैं, इसलिए हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। बात करते हैं रबर और ग्लास की। रबर और ग्लास की रेजिस्टिविटी 10⁻18 से लेकर 10⁻17 यानी बहुत ही ज्यादा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट हमारा फ्लो ही नहीं होता, इसलिए हमारे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ वेरीज विद टेम्परेचर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ये भी वेरी करता है। तो हमारा ओम्स लॉ इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम्स लॉ पे। बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी वीडियो में वो करेंगे। तो